वेलकम बैक दोस्तों। ये गूगल का दूसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो में गूगल एड्स कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। बहुत ही बेसिक फंडा है गूगल एड्स कैसे क्रिएट करना है, लेकिन जो बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नॉर्मल गूगल एड्स जो है वो कोई भी क्रिएट कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा गलतियां बिगिनर्स करते हैं, वो सेम गलती बिगिनर्स ना दोहराए, इसके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि गूगल एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट किया है। आपको गूगल एड्स लिखकर आपको सर्च करना है। गूगल एड्स सर्च करने के बाद फर्स्ट गूगल एड्स प्लेटफॉर्म का जो ऑफिशियल साइट है उस ऑफिशियल साइट में आपको आ जाना है। आने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपको नजर आए। स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन ए फ्यू सिंपल स्टेप्स। तो इस सिंपल स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है, ऐड योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्रिएट योर एड्स, सेट योर बजट। ये दो तीन चीजें हम सिंपल स्टेप्स में फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर लेते हैं। आपको गूगल पूछ रहा है व्हाट्स योर बिजनेस नेम, का जो बिजनेस नेम है वो क्या है। तो हमारा जो कंपनी का नाम है, तो बिजनेस का जो नाम है वो आरए अकाउंटिंग हब के नाम से है। तो अभी फिलहाल के लिए वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट का यूआरएल नहीं देते हैं। अगर आपका वेबसाइट इस नेम से बना हुआ है तो आपको वेबसाइट का जो यूआरएल है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको बिजनेस का फोन नंबर जो है वो देना है। आप इंडिया से अगर बिलोंग करते हो तो आपको इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो एक्टिव नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, योर ऐप और डाउनलोड पेज, यानी कि अगर आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हालांकि अभी फिलहाल के लिए इनका कोई एप्लीकेशन है नहीं। अगर आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन होता है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो अभी सिंपल हम नंबर देकर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गूगल क्या करेगा कि इस नंबर को फाइंड करेगा। ओके, फाइंड करने के बाद अगर इनका यूट्यूब का अगर चैनल होता है, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो आप इस नंबर से, तो आप इस ईमेल आईडी से आप इनको लिंक कर सकते हैं। वरना आप नॉर्मल फोन नंबर का भी अगर आप एडिट करना चाहो तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो और लिंक मोर अकाउंट का ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर क्रिएट है तो उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आप सपोज दैट कि भूल जाते हो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो है ये गोल पूछ रहा है। कैंपेन यहीं से ही डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए कह रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारा मोटो क्या है, गूगल एड्स का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो क्रिएट करना है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे स्किप करते हैं। बाद में जाकर हम न्यू से एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे गूगल सजेस्ट कर रहा है कि रिकमेंड कर रहा है कि अगर कि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहां से ज्यादा लोग गूगल पे आकर सर्च करते रहते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर या फिर किसी भी वर्ड्स को लेकर। ओके, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि यूट्यूब अभी फिलहाल के लिए गूगल से काफी टाई अप है एंड गूगल काफी ज्यादा वीडियो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है। ओके, और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है वो इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद के एडवर्टाइज को। ओके, साथ ही डिस्प्ले एड एंड ऐप एड एंड डिमांड जनरेशन, ये सारा कुछ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें क्या करना है कि हम सर्च का वाला रिकमेंडेड जो है वो देकर हम नेक्स्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर सिंपल यहाँ पे ये गलतियां कर देते हैं कि वो कैंपेन पहले ही क्रिएट कर लेते हैं, जो कि नहीं करना है। यानी कि कोई वेबसाइट है अगर आप वो दे सकते हो, या फिर प्रोडक्ट का अगर कोई सर्विस या एडवर्टाइजर आप करना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे देकर आप एंटर कीवर्ड से लेकर कर सकते, ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लोकेशन इंडिया रहेगा। लैंग्वेज अगर आप आपका जो नेटिव लैंग्वेज है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे ऑडियंस का जो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हो या फिर नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई हाई रिकमेंड नहीं है।
ओके, हम सिंपल नेक्स्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए लीव कैंपेन क्रिएशन जो है हमने लीव कर चुका है। ऐसा एक आपको पेमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे कहा जाएगा। करेंसी जो है ये देने के बाद इंडिया ही रहेगा। ओके, टाइम जोन आप अपने अनुसार देख लेना, इंडिया ही है। ओके, देने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। पेमेंट प्रोफाइल में अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, ओके, जो एड्रेस है, जो बेसिक सी चीजें है आपको यहाँ पे मांगी जाती है। देने के बाद अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये बताया जा रहा है कि अगर गूगल के तरफ से कोई गाइडेंस अगर मिलती है तो वो आपके पर्सनल मैसेज या फिर मैसेजिंग के थ्रू या फिर एप्लीकेशन के थ्रू आपको रिसीव होगी। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप चाहो तो यस भी कर सकते हो या फिर नो भी कर सकते हो। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ क्रिएट ए पेमेंट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिखेगा। जब भी आप प्रोफाइल टाइप में क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। दोनों में आप फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के लिए है जो ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, ओनली फॉर रजिस्टर्ड उनका ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बिजनेस प्रोफाइल के लिए गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा अगर इंडिविजुअल में मैं क्रिएट करता हूं तो इंडिविजुअल उन लोगों के लिए है जबकि आप पर्सनल यूज के लिए एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जिनका बिजनेस खुद का है और वो इंडिविजुअल एड रन करने के लिए ये गूगल एड प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो दोनों में ये सिंपल फर्क है। इन दोनों को चीजों को समझने की, ये दोनों में यही फर्क है। इन दोनों में फर्क समझकर ही आप गूगल एड अकाउंट को क्रिएट करें। स्ट्रीट एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अपार्टमेंट जो है वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी दे सकते हो। सिटी का नाम देकर, पिन कोड देकर, एंड स्टेट का जो नाम है ये स्टेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेस्ट बंगाल देकर मैं यही क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद अब आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करेंगे हम। क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबमिट वाले जो ऑप्शन है, सबमिट वाले ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। बैंक विद ट्रांसफर का जो ऑप्शन है उसमें क्रिएट करके मैं कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्रिएट करता हूं। अगर आप प्रिंट भी करना चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो। अकाउंट जो है अभी फिलहाल के लिए क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब गूगल आपसे ये भी पूछ रहा है कि इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, येस और नो पे क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप येस करते हैं तो आपको कुछ आईडी प्रूफ या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी पड़ती है। कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ लाइक आपका ट्रेड लाइसेंस हो, उस कंपनी का जीएसटी हो, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए हम नो पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऐड के लिए पैसा पे कर रहे हो वो आप गूगल एड्स में डायरेक्ट करना चाहते हो या फिर कोई एजेंसी के थ्रू आप पे करवाना चाहते हो। तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैं अभी फिलहाल के लिए सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ता हूँ। ओके, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं गूगल एड अकाउंट न्यू क्रिएट हो चुकी है। अब आप चाहो तो यहाँ से आप न्यू कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वहां पे ऑप्शन दिया जा रहा था न्यू कैंपेन का, तो आप यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें भी बहुत सारी जो चीजें हैं, कैसे बिलिंग आपको ऐड करना है, कैसे आपको गोल सेट करना है, आप किस किस स्ट्रैटेजी को यूज करके इस पूरे गूगल एड्स को आप यूज कर सकते हैं और आप इसको कैसे यूजेबिलिटी बना सकते हो, वो सारे चीजें मैं थर्ड क्लास में आपको बताऊंगा। आई होप दोस्तों कि आपको आज के डेट पे गूगल एड्स कैसे क्रिएट करना है, और 2026 में बहुत सारी चीजें चेंजेस आ चुके हैं जैसा कि आपने देखा, क्योंकि इससे पहले जब भी गूगल एड्स अकाउंट क्रिएटेड होता है तो इतनी ज्यादा ऑप्शन नहीं थी। अभी फिलहाल के लिए गूगल ने काफी चीजें स्ट्रिक्ट कर दी है बिकॉज सस्पिशियस के लिए। तो आज के डेट पे इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी दूसरे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।